हेलो स्टूडेंट्स, मैं पीयूष राजपूत और आपका अपना चैनल पीयूष कोचिंग क्लासेस। तो बच्चों, जैसे आपने देखा है कि भाई सीबीएसई का जो न्यू पैटर्न है उसमें एक क्वेश्चन इस बार आना शुरू हुआ है, वो भी है केस स्टडी पर बेस्ड। उस केस स्टडी पर बेस्ड क्वेश्चन हमारे दो तरह से पूछे जा रहे हैं। या तो वो पैसेज क्वेश्चन में देता है और आपसे 3 या 4 क्वेश्चन आपसे उसमें ऑप्शनल वाइज होते हैं, और या फिर आपको असर्शन और रीजंस की तरह होते हैं। तो बच्चों, ये जो क्वेश्चन होते तो आसान हैं, लेकिन इन क्वेश्चनों की हम लोग प्रैक्टिस नहीं करते, जिसकी वजह से इन क्वेश्चनों के गलत होने के चांस ज़्यादा होते हैं। ठीक है बच्चों, और अगर इन क्वेश्चनों की चांस अगर ज़्यादा हैं गलत होने के, तो क्यों ना हम इनकी ज़्यादा प्रैक्टिस करें। और अगर हम इनकी अलग से प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं, तो हम अगर 200-300 केस स्टडी भी अगर कर लेते हैं 1 साल के अंदर, तो हमारी काफ़ी प्रैक्टिस हो जाएगी। ठीक है बच्चों, चलो भाई, तो आज शुरू करते हैं बच्चों अपना पहला फिजिक्स का फर्स्ट चैप्टर पर बेस्ड एक पैसेज है जो कूलम्ब्स लॉ पर बेस्ड है। तो क्या कहता है, एक बार आप उसे देखें। कह रहा है कि कूलम्ब्स लॉ स्टेट दैट्स द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन एक्टिंग बिटवीन 2 स्टेशनरी पॉइंट चार्जेस इज गिवन बाय F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। आपको बच्चों जैसे पता है कि कूलम्ब्स लॉ हमारा क्या कहता है कि अगर हमारे पास 2 स्टेशनरी पॉइंट चार्जेस होते हैं, तो उनके बीच में जो भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्शन होता है वो डिपेंड करता है उन दोनों चार्जेस के मैग्नीट्यूड के प्रोडक्ट के और उनकी डिस्टेंस के स्क्वायर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। और प्रोपोर्शनल साइन को आप एक कांस्टेंट से रिप्लेस करते हो Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। तो ये बच्चों आपने पढ़ा है, पैसेज भी यही बता रहा है। ठीक है, उसने कहा F denotes the force between 2 charges Q1 and Q2 separated by a distance R in free space. Epsilon naught is a constant known as permittivity of free space। जो आपका ये K है बच्चों, इसकी जो वैल्यू है वो K इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यानी कि 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। क्लियर है इतनी बात? ओके। अब बच्चों ये देखो, अब इसने आगे बोला है कि एप्सिलॉन नॉट आपकी परमिटिविटी होगी फ्री स्पेस की। इफ फ्री स्पेस इज रिप्लेस बाय मीडियम, अगर हम इसे रिप्लेस कर देते हैं किसी मीडियम से, तो जो आपका एप्सिलॉन नॉट है वो रिप्लेस हो रहा है K × एप्सिलॉन नॉट या एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन R से। ठीक है भाई, K जो है आपका वो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है। अब पूछ रहा है इन्हें कूलम्ब्स लॉ F इज इक्वल टू K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, देन ऑन विच द फॉलोइंग फैक्टर डज द प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट डिपेंड्स। अब ये जो K है वो डिपेंड्स किन किन पर कर रहा है बच्चों। तो अगर देखें तो बच्चों हमारा ये जो K है वो डिपेंड करता है सिर्फ और सिर्फ मीडियम पर, यानी F इज इक्वल टू K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर है। तो ये जो K है बच्चों वो है हमारे पास कितना, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अगर कोई मीडियम आ जाता है तो हम इसकी जगह 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन R लिख रहे हैं। ये फ्री स्पेस के लिए है बच्चों, और ये आपका मीडियम के लिए है। ठीक है, तो ये जो K है ये बच्चों किस पर डिपेंड कर रहा है, तो ये सिंपल आपका डिपेंड्स कर रहा है सिर्फ और सिर्फ नेचर ऑफ मीडियम। डिपेंड्स ऑन नेचर ऑफ मीडियम, सिर्फ नेचर ऑफ मीडियम पर डिपेंड करता है क्या, ये कांस्टेंट। कोई दिक्कत तो नहीं। अब देखते हैं ऑप्शन क्या क्या है। ठीक है, चलो बच्चों, तो कह रहा है कि डिपेंड्स ऑन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एक्टिंग बिटवीन द 2 चार्जेस, बिल्कुल नहीं। कह रहा है नेचर ऑफ द मीडियम बिटवीन 2 चार्जेस, बिल्कुल सही है। ये डिपेंड किस पे करेगा, नेचर ऑफ मीडियम बिटवीन 2 चार्जेस। क्लियर है, आसान क्वेश्चन होते हैं बच्चों ये। अब देखो अगला क्या कह रहा है, डायमेंशनल फॉर्मूला फॉर द परमिटिविटी कांस्टेंट एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन नॉट का हम चलो फॉर्म वो निकाल लेते हैं, क्या कह रहा है। सेकंड वाला आपको पता है, फॉर्मूला आपके पास है F इज इक्वल टू Q1 Q2 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R स्क्वायर। आपसे एप्सिलॉन नॉट की क्या पूछी है, डायमेंशन पूछी है। ठीक है, तो 4 पाई F R स्क्वायर। अब देखो बच्चों, जो ये चार्ज है आपको पता है I इज इक्वल टू क्या होता था, Q अपॉन T, हाँ या ना।
तो मैं Q इज इक्वल टू क्या लिख सकता हूँ, IT। आपको पता है करंट की जो होती है वो एम्पियर और टाइम की हो गई T, तो इसकी डायमेंशन तो ये हो गई। जो फोर्स है बच्चों, आपको पता है फोर्स होता है मास इनटू एक्सेलरेशन। मास आपका m है और एक्सेलरेशन होता है LT-2। ठीक है बच्चों, तो रख देते हैं इसमें हम, क्या आती है, ठीक है रख देते हैं। तो AT ऊपर तो स्क्वायर हो जाएगा, नीचे 4 पाई हमारा कांस्टेंट है और कांस्टेंट की कोई डायमेंशन होती नहीं है। F की बच्चों हो गई MLT-2 और डिस्टेंस की हो गई L स्क्वायर। तो ये हो जाएगा A स्क्वायर T स्क्वायर अपॉन ML³ T-2। तो अब इसे ऊपर लेके जाएं तो आएगा M-1 L-3 T 2 ये हैं, 2 और 2 हो जाएंगे 4 और एक ही हो गई 2। सही है, M-1 L-3 T4 A2। चलो बच्चों अब देख लेते हैं ऑप्शन। अगर ऑप्शन की बात करें तो M-1 L-3 T4 A2 किस में है, C में। कोई दिक्कत तो नहीं, M-1 L-3 T4 A2। क्लियर है, इतनी बात, सिंपल सी डायमेंशन थी, निकल गई। अगला कह रहा है द फोर्स ऑफ रिपल्शन बिटवीन टू चार्जेस 1 कूलम ईच 1 मीटर अपार्ट। ठीक है, निकालते हैं। हमारे पास है सिंपल सा फॉर्मूला, F इज इक्वल टू K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। K की वैल्यू आपको पता ही है, 9 इंटू 10⁹9। चार्ज आपको 1 1 दिए और डिस्टेंस भी 1 दी है, तो क्या आ जाएगा 9 इंटू 10⁹9 न्यूटन। कोई दिक्कत तो नहीं। चलो भाई ऑप्शन देख लेते हैं क्या दिया हुआ है। तो ऑप्शन बच्चों आपके पास है 9 इंटू 10⁹9 यानी कि बी ऑप्शन। क्लियर है तीनों क्वेश्चन। ठीक है बच्चों, देखते हैं फोर्थ क्वेश्चन क्या कह रहा। कह रहा 2 आइडेंटिकल चार्जेस रिपल ईच अदर with a force equal to 10 milligram weight when they are 0.6 मीटर apart in air। ठीक है बच्चों, हमारे पास जो फोर्स है वो 10 मिलीग्राम वेट दिया हुआ है और उनके बीच का सेपरेशन 0.6 मीटर है। आपसे चार्ज पूछा है। ठीक है बच्चों, फोर्थ क्वेश्चन ट्राई करते हैं क्या कहता है फोर्थ। तो फोर्थ की अगर बात करें तो आपके पास फॉर्मूला है F इज इक्वल टू K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। सही है, फोर्स 10 मिलीग्राम, मिलीग्राम को पहले किलोग्राम में चेंज करो। आपके पास F इज इक्वल टू होता है M इंटू G। तो मास को पहले हमने किस में चेंज करा बच्चों, किलोग्राम में, और G आपका 10 ले लेते हैं। ये है 9 इंटू 10⁹9। दोनों चार्ज आपके पास सेम है और डिस्टेंस है 0.6 का स्क्वायर। ठीक है, अब देखो बच्चों यहाँ है 10 और 10 हो जाएगा 10⁻2 10⁻−3 9 10⁻9 Q स्क्वायर। मैं इसको 6 का स्क्वायर 36 और 10⁻2 लिख सकता हूँ, तो पॉइंट के बाद 9 से चला जाएगा 4। तो ये कितना आ जाएगा बच्चों, तो ये आ जाएगा Q स्क्वायर, आप मल्टीप्लाई में ले जाएं 10⁻2 10⁻3 4 इंटू 10⁻2 अपॉन 10�9। अब देखो ये तो कैंसिल ही हो गए। अब ये अगर ऊपर जाता है तो आपका 4 इंटू 10⁻12 9 और 3 12, स्क्वायर रूट ले लो आप इसका। अगर आप इसका स्क्वायर रूट लोगे तो 4 का स्क्वायर रूट बच्चों क्या हो जाएगा 2 इंटू 10⁻6 यानी कि 2 माइक्रो कूलम। कोई दिक्कत तो नहीं, सिंपल हमने फॉर्मूला लगाया F इजिकल टू K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। तो 2 माइक्रो कूलम आपके पास ऑप्शन है, यस ये रहा। कोई दिक्कत तो नहीं। चलो बच्चों अब देखते हैं इसका लास्ट। कह रहा है कूलम्स लॉ फॉर द फोर्स बिटवीन इलेक्ट्रिक चार्जेस मोस्ट क्लोजली रिसेंबल्स विद। तो बच्चों आपने क्लास 9th में देखो आपने एक रिलेशन अभी ये पढ़ा है भाई, F इज प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 और F इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R स्क्वायर। ठीक है बच्चों, आपने क्लास 11th में न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन में देखा था। न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन में क्या था कि आपके पास 2 मास होते थे, एक m1 दूसरा m2।
तो जो फोर्स होता था वो प्रोपोर्शनल होता था उनके मासेस के प्रोडक्ट के, और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता था उनकी डिस्टेंस के स्क्वायर के। और आप एक कांस्टेंट लिखते थे जी m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर, हाँ या ना, लिखते थे आप ऐसे। तो ये जो आपका है फिजिकल टू जी m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर है, ये बिल्कुल कूलम्ब्स लॉ पे ही रिसेंबल्स है। तो आप देखो रिसेंबल्स किस पे कर रहा है, तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी बिल्कुल नहीं, न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन हाँ बिल्कुल सही है। किस पर है? न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन पर। कोई दिक्कत तो नहीं बच्चों? पांचों इस पर जो बेस्ड क्वेश्चन थे बहुत ही आसान थे, कूलम्ब्स लॉ आपको पता ही था। ठीक है बच्चों, तो हमने आज एक पैसेज पे क्वेश्चन किया। अगर हम डेली भी एक अगर पैसेज या एक असर्शन रीजन पे क्वेश्चन करते हैं तो लगभग हमारे 350 क्वेश्चन भी हो जाते हैं। और इतने क्वेश्चन अगर हम करके जाएंगे तो एक हम अलग ही कॉन्फिडेंस बनता है बच्चों, और हमारे क्वेश्चन के गलत होने के चांस बिल्कुल नहीं होंगे। ठीक है बच्चों, तो देखेंगे अगला नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।